हम देखते हैं गोकू सोलो लेवलिंग के यूनिवर्स में आ चुका था और उसके सामने एक शख्स मौजूद होता है जिसका नाम थॉमस एंड्रे था और वो गोकू से फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार था। उसे लगता है कि गोकू उस पोर्टल से निकला है जहां से एलियन बाहर निकलते हैं। गोकू उसे अपनी पूरी ताकत से खुद पर अटैक करने के लिए कहता है। इस पर थॉमस कहता है, तुम्हें सच में मरने की बहुत जल्दी हो रही है, मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश जल्दी पूरी करूंगा। ये कहने के बाद वो गोकू के ऊपर अपनी पूरी ताकत से अटैक करता है, लेकिन गोकू अपनी जगह से हिलता भी नहीं है और ना ही उस अटैक से बचने की कोशिश करता है। जैसे ही उस शख्स का अटैक गोकू को लगता है वहां पर काफी ज्यादा तबाही मच जाती है, लेकिन गोकू अपनी जगह से हिला भी नहीं था। ये देखने के बाद थॉमस थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है, ये नामुमकिन है। पिछली बार मैंने तुम पर मामूली सा अटैक किया था, लेकिन इस बार मैंने अपनी पूरी ताकत से तुम पे अटैक किया है, लेकिन मेरे हमले से तुम्हें खरोच तक नहीं आई। ऐसा नहीं हो सकता। शायद यहाँ पर मैंने अकेले आके बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन कोई भी एलियन इतना ज़्यादा ताकतवर नहीं कि मेरा मुकाबला कर सके। फिर आखिर तुम किस तरह के एलियन हो? इस पर गोकू कहता है, मैं एक सेयन हूँ और तुम नहीं जानते कि मैं एलियन से भी ज़्यादा पावरफुल हूँ। इस पे थॉमस कहता है, भले ही तुम मेरे पहले अटैक से बच गए हो, लेकिन इस बार नहीं बचोगे। ये कहने के बाद वो गोकू के ऊपर अपना दूसरा अटैक करता है और वो लगातार उसके ऊपर अटैक किए ही जा रहा होता है। गोकू, जो ऐसा लग रहा था कि उसके साथ बस खेल रहा हो, वो बस शांति से खड़ा होता है। थॉमस के अटैक की वजह से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तबाही मच जाती है। वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा होता है। वो गोकू को मारने के लिए उसके ऊपर लगातार अटैक किए ही जा रहा होता है। वो अपनी सारी टेक्निक और सारे पैतरे का इस्तेमाल कर चुका था, लेकिन गोकू को एक खरोच तक नहीं आई थी। इतने सारे अटैक करने के बाद भी गोकू के शरीर पे कोई भी ऐसा निशान नहीं था जिससे गोकू को कोई तकलीफ हुई हो। ये देखकर थॉमस थोड़ा डर जाता है और कहता, आखिर तुम किस तरह के चट्टान हो? तुम्हें हिला पाना तो नामुमकिन है, तुम्हें भला कुछ हो क्यों नहीं रहा है? आखिर तुम्हारा शरीर किस लोहे से बना हुआ है? इस पर गोकू कहता है, तुम्हारे पास अभी भी मौका है, तुम कोशिश कर सकते हो। मैं जब तक तुम पर अटैक नहीं करूँगा जब तक तुम खुद ही हार नहीं मान लेते। चलो अपनी पूरी ताकत से मुझ पे दोबारा अटैक करो। इस पे थॉमस कहता है, नहीं, मैं अब तुम पर अटैक नहीं कर सकता हूँ, मैं थक चुका हूँ। तुम्हें मारते मारते मेरी सारी एनर्जी खत्म हो चुकी है। मैं हार गया, लेकिन तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है। मैं तुमसे और नहीं लड़ सकता हूँ, बस काफ़ी है। अब तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो। इस पे गोकू कहता है, क्या बस तुम इतना ही कर सकते हो? ये फाइट तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। मुझे लगा था तुम मुझे थोड़ी बहुत टक्कर दे दोगे, लेकिन तुम शायद पहले से ही थके हुए थे। तो ठीक है, इस फाइट को खत्म करते हैं। ये कहने के बाद गोकू अपने हाथ में एनर्जी को रिलीज करता है। ये देखकर थॉमस डरते हुए कहता है, क्या तुम सच में मुझे मारने वाले हो? इस पर गोकू कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें पूरी तरह से नहीं मारूंगा, मैं बस देखना चाहता हूँ तुम्हारे अंदर भी कॉस्मिक पावर है या नहीं। ये कहने के बाद गोकू अपना मिज़ोरी स्मैश तैयार करता है और वो जैसे ही थॉमस के करने वाला होता ही है कि थॉमस कहता है, तुम्हें आखिर कॉस्मिक पावर के बारे में कैसे पता है? क्या तुम्हारे अंदर भी वो मौजूद है? इस यूनिवर्स में सिर्फ एक के पास ही कॉस्मिक पावर है और उसके बारे में कोई नहीं जानता है। इस पर गोकू कहता है, मुझे बताओ आखिर वो कौन है, मैं उससे फाइट करना चाहता हूँ। इस पर थॉमस कहता है, तुम चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, तुम उसे कभी नहीं हरा पाओगे। इस पे गोकू कहता है, इसकी चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो, बस मुझे इसके बारे में बताओ। इस पर थॉमस कहता है, उसका नाम शैडो मोनार्च है और उसके बारे में शायद ही कोई जानता है। शायद जिन को इस बारे में पता होगा वो तुम्हें इसके बारे में बता सकता है। ये सुनकर गोकू कहता है, ये नाम तो सुना सुना सा लगता है, मुझे उसके ही पास जाना चाहिए। इस पे थॉमस कहता है, क्या तुम मुझे नहीं मारोगे? इस पर गोकू कहता है, नहीं, मैं तुम्हें पहले भी नहीं मारता और ना भी मारूंगा। मैं तो बस तुम्हें डरा रहा था ताकि तुम अपनी कॉस्मिक पावर को रिलीज कर सको, लेकिन वो तुम्हारे अंदर नहीं है, इसलिए मुझे अब किसी और के पास जाना होगा। ये कहने के बाद गोकू वहाँ से जाने लगता है। थॉमस ये देखकर मुस्कुराता है और कहता है, ये सच में बहुत बड़ा बेवकूफ़ था। जो गलती ये कर रहा है उस पर यह गलती बहुत भारी पड़ेगी, ये मारा जाएगा।
खैर मुझे क्या, मुझे भी अब यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन इसमें काफ़ी दम था। पर मुझे नहीं लगता है कि उसके अंदर कॉस्मिक पावर है, शैडो मोनार्च उसे कुचल देगा। और तभी हम गोकू को देखते हैं जो बहुत तेज़ी से जिन्वू की तरफ जा रहा होता है। पर गोकू को पता नहीं था कि काफ़ी सारे एस रैंक वाले उसका पीछा कर रहे हैं। गोकू को जब ये महसूस होता है तो वो अपने पीछे देखता है और कहता है, भला तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? इस पर वो वॉरियर कहते हैं, तो तुम्हें हमारे बारे में पता ही चल गया, हम तुम्हें मारने के लिए आ रहे थे। यकीन नहीं हो रहा है कि वो एस रैंक वाला वॉरियर तुमसे इतनी आसानी से हार गया, लेकिन हम नहीं हारेंगे। इस पे गोकू कहता है, ये तो काफ़ी अच्छी बात है, तुम सब भी ट्राई कर सकते हो, मुझ पर अपनी पूरी ताकत से हमला करो। ये सुनकर वो सारे वॉरियर काफ़ी चौंक जाते हैं और कहते हैं, ये सच में बहुत बड़ा बेवकूफ़ है, ये वही बोल रहा है जो उसने पहले वाले वॉरियर से बोला था। वो आखिर चाहता क्या है? इस बार ये इसकी कोई चाल तो नहीं? इस पर गोकू कहता है, नहीं, ये मेरी कोई चाल नहीं है। अगर तुम सच में ज़्यादा ताकतवर हो और मुझे हराने लायक हो तो तुम मुझे हरा सकते हो। अगर मैं तुम्हारे अटैक को नहीं झेल पाया तो मैं मारा जाऊंगा, अगर मैं बच गया तो मुझे तुम्हारी पावर का अंदाजा हो जाएगा। इस पे वो सारे वॉरियर गोकू को चारों तरफ से घेर लेते हैं और कहते हैं, अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है। ये कहने के बाद वो सब तरफ से गोकू के ऊपर लगातार अटैक करते ही रहते हैं, लेकिन गोकू उन सब की अटैक को इजीली टॉर्च कर देता है और कहता है, तुम सब तेज हो लेकिन इतने नहीं कि मेरी बराबरी कर सको। ये कहने के बाद अचानक से गोकू एक ही साथ उन सब के ऊपर पंच कर देता है। गोकू का पंच इतना ज़्यादा फास्ट होता है कि कोई उसे देख भी नहीं पाता है और सबके सब काफ़ी पीछे जाकर गिरते हैं। गोकू कहता है, क्या तुम दोबारा मुझसे लड़ना चाहोगे? इस पर वो सारे वॉरियर खड़े होते हैं और कहते हैं, तुम इतने ज़्यादा ताकतवर कैसे हो सकते हो? भला तुम किस रैंक के वॉरियर हो, या फिर कोई एलियन हो, या फिर कोई मॉन्स्टर? इस पर गोकू कहता है, जो तुम समझ लो। तो बताओ, तुम सब अभी मुझसे लड़ना चाहते हो या फिर मैं यहाँ से जा सकता हूँ? इस पर वो सारे वॉरियर कहते हैं, तुमने हम पर एक मामूली अटैक किया तो तुम्हें लगता है कि हम तुमसे डर जाएंगे? भले ही तुम बहुत तेज हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमसे ज़्यादा ताकतवर हो। इस पर गोकू कहता है, सच कहूँ तो मैंने अपनी ताकत का इस्तेमाल ही नहीं किया है, वो तो एक नॉर्मल सा पंच था। इस पर वो सारे वॉरियर कहते हैं, तो तुम हमें डराने की कोशिश कर रहे हो? गोकू कहते हैं, नहीं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि तुम्हें मुझसे डरना ही चाहिए। ये कहने के बाद गोकू बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और अपनी पावर को बढ़ाने लगता है, जिससे वो पूरी जगह कांपने लग जाती है। ये देखकर वो सारे वॉरियर थोड़ा डर जाते हैं और पीछे की तरफ हटने लगते हैं। इस पर गोकू कहता है, वक्त है इस फाइट को ख़त्म करने का। ये कहने के बाद वो अपने हाथ में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी को रिलीज़ करता है और मिज़ोरी स्मैश तैयार करता है और वो उस अटैक को उन वॉरियर के ऊपर कर देता है। गोकू उनसे काफ़ी दूर था, फिर भी मिज़ोरी स्मैश की एनर्जी इतनी ज़्यादा थी कि उस एनर्जी की वजह से ही वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तबाही मच जाती है और वो सारे वॉरियर काफ़ी दूर जाकर गिरते हैं। और जब उस अटैक का असर कम होता है तो वो देखते हैं गोकू वहाँ से जा चुका था। ये देखकर सारे वॉरियर कहते हैं, आखिर वो कहाँ चला गया? हमें पता लगाना होगा आखिर वो कौन था। हमें उसके पावर के बारे में जानना होगा, इतनी ताकत आखिर उसे कहाँ से मिली। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो जिन्वू के पास टेलीपोर्ट हो गया था और वो कहता है, आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए। तुम्हें मैं काफ़ी समय से ढूंढ रहा था, मुझे बताओ, मुझे शैडो मोनार्च आखिर कहाँ मिलेगा? ये सुनकर जिन्वू गोकू को इग्नोर करता है और कहता है, तुम्हारी तरह यहाँ काफ़ी लोग आए थे, काफ़ी लोगों को उसकी तलाश है, लेकिन जो उसके पास जाता है वो वापस नहीं आता है। किसी में इतना दम नहीं कि उसका मुकाबला कर पाए। तुम जहाँ से आए हो वहीं वापस चले जाओ। वैसे भी तुम देखने में एक आम इंसान लगते हो, तुम उसका मुकाबला कभी नहीं कर पाओगे। ये कहने के बाद जिन्वू वहाँ से जाने लगता है। गोकू कहता है, रुको, मेरी बात सुनो, मैंने तुमसे कोई राय नहीं मांगी है, बस मुझे उसके बारे में बता दो, बाकी मैं खुद ही संभाल लूँगा। इस पर जिन्वू कहता है, तो तुम्हें ऐसा लगता है? फिर साबित करो कि तुम वाकई में ताकतवर हो। इस पे गोकू कहता है, मुझे इसके लिए क्या करना होगा? इस पर जिन्वू कहता है, तुम्हें मुझसे फाइट करनी होगी और मुझे हराना होगा। अगर तुमने ये कर दिया फिर मैं तुम्हें इसके बारे में बता दूंगा।